तीन बड़े ना आपको केस बताता हूं जिनमें सबके हाथ पैर सूज गए थे। बाटला हाउस केस, इंडियन मुजाहिदीन सिमी वाला पूरा का पूरा स्कैंडल वाला केस, उसके बाद ब्लास्ट केस, उसके बाद अक्षरधाम केस, उसके बाद जो यहां से जाकर पाकिस्तान में जाकर पूरी की पूरी कोवर्ट ऑप्स यूनिट का साथ देना, क्योंकि बॉर्डर एरिया पड़ता है, सबसे महत्वपूर्ण एरिया में से आता है। आप ही किधर के लेजेंड हैं, उनके ऊपर ना मैं अभी कहीं पर बैठा हूं तो 8 से 10 लोग एक आदमी को ढूंढ रहे हैं आपके गुजरात में। आप भी शॉक हो जाएंगे। उनका नाम है राजकुमार पांडियन साहब, आईपीएस है 1996 बैच के। उस व्यक्ति के ऊपर मूवी बनाने के लिए और वेब सीरीज बनाने के लिए मेरे पास 20 लोगों के फोन आ चुके हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे अधिकारी इसी गुजरात पुलिस के, इसी गुजरात के कैडर के ऑफिसर आते हैं। तो अगर पूरी पुलिस को, जो बेवकूफ लोग हैं, कुछ लोग जो पूरी पुलिस को ट्रोल कर रहे हैं, वो गधे हैं, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता है। और प्रॉब्लम मालूम क्या है? सबसे सरल क्या है? अज्ञान। मैं ये कह रहा हूं कि गुजरात पुलिस को जो लोग कहने वाले हैं, आप एक बात बताइए, शोराबुद्दीन एनकाउंटर जैसा एक चीज की उदाहरण देता हूं। मैंने आपको कहा कि गुजरात पुलिस का तीन बड़ी बड़ी चीज, बाटला हाउस की मैंने आपको बात बताई, एनआईए की बहुत बड़े समर्थन किया है, पाकिस्तान में बहुत सारे और कोवर्ट ऑप्स के लिए जो इंटेलिजेंस लगता है वो बॉर्डर एरिया से लगता है। जो यहाँ की जो सीआईडी है बड़ी तगड़ी है, जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट गुजरात का बहुत कमाल का है वो। उसके बाद यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का जो टेक का चल रहा है, जो सबसे पहले टेक कई चीजें हैं जो गुजरात में आई है, बाद में कहीं और गई हैं। राज्यों के बड़े बड़े अधिकारी आकर यहाँ पर सीखते हैं। तो गुजरात पुलिस पर प्रश्न करने के पहले मैं उन बेवकूफों को ही कहना चाहता हूं कि आपको एक उदाहरण देता हूं, और उदाहरण यह है कि राजकुमार पांडियन साहब हैं, उनका डॉक्टर एस राजकुमार पांडियन 96 बैच के आईपीएस अधिकारी है। उनके लिए 4 से 5 लोग तो मुझे फोन कर चुके हैं उनके ऊपर मूवी बनाने के लिए और उनके ऊपर वेब सीरीज बनाने के लिए। लेकिन वो ऐसे व्यक्ति की, छोड़ो हमको सेवा करना, वो ऐसी व्यक्ति है, सोचिए कौन व्यक्तियों को जो लोग कहेंगे, वो व्यक्ति कह देते हैं बोलो जानो मेरे को सेवा करना है लोगों की, मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि किसी को अपनी कहानी बता सकूं। अब ये क्या है? एक 96 बैच का एक अधिकारी, एक व्यक्ति की बात की ना मैंने। ऐसे एक बात बताइए, गुजरात पुलिस के ऐसे ऐसे कैडर के ऐसे ऐसे ऑफिसर्स हैं। सवाल यह आता है कि आप सबका अपमान मत कीजिए। आप जो इतनी मेहनत करती है गुजरात पुलिस, जो बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए बाकी सब करती है। हाँ, गुजरात पुलिस की बहुत सारी ऐसी यूनिट्स है, एटीएस की बात करूं, क्राइम ब्रांच की बात करूं, मैंने कई लोगों के साथ, उनके साथ कुछ एसोसिएशन हमारे रहे हैं। अब यहां पर बात आती, क्या चूक हुई है? हाँ, अगर एक बार बगैर आग के धुआं नहीं उठता, दोनों हाथों से ताली बजती है। परिवार के जो प्रश्न है, मैं सीधी सी बात बोलता हूं, परिवार के प्रश्नों को सीधे के सीधे अगर पुलिस एक एसआईटी बना देती, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि सीबीआई इसमें आए, मेरी मांग है, लेकिन सीबीआई को कब आना चाहिए? जब राज्य पुलिस फेल हो जाए। अगर सीबीआई आती है, मैं ही सबसे पहला आदमी था ना जो मेरे लेवल पे मैंने बात रखी थी इस बात को, तभी तो वो वायरल हुआ, तभी तो आप मुझे बुला रहे हैं।